Hello बच्चों, let's see the question. The question says that for any two set A and B, prove the following: A minus B is equal to A intersection B. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. The key concept of this question is, अगर कहीं पर आपको ऐसे दो सेट का कॉम्बिनेशन दिख जाए कि a माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं हम कि a इंटरसेक्शन b डैश. और कहीं पर आपको a के ऊपर डैश और फिर उसका भी डैश मिल जाए तो क्या होता है, a डैश का डैश वो इटसेल्फ होता है, यानी कि a ही के इक्वल होता है. अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ. क्वेश्चन में आपको यहाँ पर गिवन है कि आप प्रूव करिए. क्या प्रूव करना है हमें? कि a माइनस बी इक्वल होगा a इंटरसेक्शन b के. तो यहाँ पर लिख लेते हैं जो हमें प्रूव करना है. वी नीड टू प्रूव a माइनस b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b. अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, शुरू में LHS को RHS को ले लेते हैं और उसको LHS को ले लेते हैं और उसको RHS के इक्वल प्रूव कर देंगे. तो इससे हमारा क्या होगा, दोनों प्रूव हो जाएंगे कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं. तो यहाँ पर ले लेते हैं टेक LHS. तो ये हो जाएगा आपका a माइनस b. अब यूजिंग द की कॉन्सेप्ट a माइनस b को हम लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b डैश. वहीं पर आप देखो, अगर यहाँ पर फिर a माइनस बी की अगर फॉर्म मानूं, a इसको मानूं और b इस पूरे कंप्लीट को मानूं, तो मैं लिख सकता हूं कि इनके बीच में क्या है, इंटरसेक्शन लगा हुआ है. और यहाँ पर भी क्या लगेगा, इंटरसेक्शन ही लगेगा. तो ये बन जाएगा a इंटरसेक्शन b डैश, और इसका भी क्या बन जाएगा, डैश. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a इंटरसेक्शन डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करिए तो ये हो जाएगा आपका a इंटरसेक्शन b डैश का डैश है, तो ये डैश ऊपर वाला अगर खत्म करोगे तो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ ये हो जाएगा a का a डैश बन जाएगा, इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाएगा और b डैश का भी क्या हो जाएगा, डैश. और जब b डैश का डैश हो जाएगा तो यूजिंग द की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं, इसको b. तो यानी ये हो जाएगा आपका a इंटरसेक्शन a डैश यूनियन b, ये आ जाएगा आपका. अब आगे चलते हैं. क्या आया था आपका, उसको एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि फर्दर सॉल्यूशन करने में आसानी होगी. ये आया था आपका a इंटरसेक्शन डैश यूनियन b. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो अंदर खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन a डैश और a ये साथ में यूनियन होगा a इंटरसेक्शन b के साथ. अब a इंटरसेक्शन a डैश क्या हो जाएगा आपका फाई और यूनियन a इंटरसेक्शन b. अब फाई क्या है, फाई एक इम्पटी सेट है. इम्पटी सेट के किसी के साथ भी आप करोगे यूनियन तो ये सेम ही रहने वाला है मामला. मतलब ये सेट आपका a इंटरसेक्शन b जो का तो आ जाएगा क्योंकि एक इम्पटी सेट होता है ये. तो ये क्या आ गया, a इंटरसेक्शन b आ गया. और यही तो आपका क्या था, RHS था. तो यही आपका RHS के इक्वल आ गया. और यही हमें प्रूव करना था कि LHS RHS के इक्वल है या नहीं है. तो ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड. तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया. इनको हाईलाइट कर लेते हैं.
हमें क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि आप इन दोनों को प्रूव करिए कि ये इक्वल है या नहीं है, और वही काम हमने यहाँ पर किया है। सो वी हैव प्रूव दिस क्वेश्चन यूजिंग a minus b is equal to a intersection b dash. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.